परिक्रमा कर दी। अब एक बार ये आपकी ये चित्रकूट वाली 84 कोसी करनी है 84 परिक्रमा जिसमें भगवान राम चले थे। हाँ। अच्छा महाराज जी, वैसे ये जो 84 कोसी परिक्रमा वो देश में किन किन स्थानों पर होती है? ये स्थानीय रास्ता में जो पट्टे जाते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया वृंदावन, हाँ, अयोध्या, हाँ, चित्रकूट और हाँ, इसके अलावा और कहाँ इसके अलावा ये अयोध्या भी होती है जी। और ये जनकपुर भी होती है। अच्छा। हाँ, जनकपुर पशुपतिनाथ गए थे हम, उधर से लौट के आके जब परिक्रमा की थी। अभी इस यात्रा में कितने दिन से हैं? अब इसमें हमें 15 दिन लग जाएंगे, 15-20 15 दिन पैदल यात्रा। पैदल यात्रा। सभी स्थान घूमते हुए अभी कहाँ गुप्त गोदावरी जा रहे हैं? गुप्त गोदावरी जा रहा है, फिर जो परिक्रमा करनी है, परिक्रमा के बाद में फिर मैयर जाना है पैदल ही? नहीं, वो सवारी से जाना। अच्छा हाँ। हाँ, और ये शारदा माई है जी 1400 सीढ़ी है, उसके भी दर्शन करना है। मैंने तो किया है ये लोगों को। अच्छा, बाकी आपके साथ वाले संतों ने नहीं किया हुआ है। आप कर चुके हैं, तो आप वहाँ संभल से आए हुए हैं? हाँ, संभल से आए हैं। हम तो दुनिया में घूमने वाले साधु हैं, घूमने के लिए साधु हुए हैं। अच्छा। उनके ही भजन करते हैं जी। जपो मन जाप श्वासों से नमो नारायण। भजन जे आप होता है, चलते फिरते ही मार्ग में चल रहे हैं, जी। भजन कर रहे हैं। मिल गया खा लिया, नहीं मिला तब चल रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, भजन क्रिया चल रही है। वाह। चलते फिरते ही मार्ग में भजन ये गुप्त होता है। बिल्कुल दान करते हैं जी महाराज जी, गुप्त भजन होता है। वाह, गुप्त दान। अब तुम वही सार्थक होता है। वही सार्थक के डाल गए वो गुप्त दान है। कोई वही तुम 5 डाल गए वो गुप्त दान 5 लाख के काम आ गया, कोई 5 लाख काम है, एक भी नहीं काम आएगा। वाह, नारायण की कृपा, नारायण होते हैं, पता नहीं किस रूप में नारायण होते हैं। वाह। अच्छा, आप तो काफी युवा लग रहे हैं, आप भी संतों के साथ? युवा नहीं लग रहे हैं, हम सेवक हैं, हम युवा नहीं, हम आप जैसे हैं। बच्चा है ये। अच्छा, आप भी संतों की सेवा में हैं? सेवा में ही मेवा है प्रभु। आप कितने वर्षों से संतों के साथ हैं? हम तो जितने वर्ष से तू मन लगा दे। कुंभ में भी इसे साथी रहा है। वाह। हाँ, और अभी ये साथी है। सेवा है। अब आपको जीन्स की शौक है और आईफोन की शौक है, जैगवार की शौक है, BMW की शौक है, थार की शौक है। हमें इस नारायण की चरणों की सौगंध की थोक, हमें इनकी शौक है। वाह, ऐसी मेरी इसका आनंद दूसरा है। इसका आनंद लेने के लिए बहुत प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तुम मूतने जाते हो, देखो 1 लाख फंसाए पड़े हो, किसके लिए? घूमने के, हाँ, शौक के लिए। शौक ही तो है वो तुम्हारा, 1 लाख रुपए फंसाए पड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्या शौक है? एक भी जेब नहीं है, मगर धन इतना है, माया इतनी है, वो ऊपर वाले की कृपा है, नारायण की सिद्धि है। तुम 1 लाख फंसाए पड़े हो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाते हो कि जहां तक हम लोग पद यात्रा तक पहुंच जाते हैं। 84 कोस चलोगे तो यही सोचोगे, रे नारायण यो सब अपन पकड़ो, यो धर्मशाला हमते ना हुई पाई। ये सिर्फ संत कृपा से ही हो सकता है। ये सब संत की मुक्ति पाने से, मन साफ करने से। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा स्नान में 75 डुबकी लगाने से तुमको पानी ही मिलेगा, गंगा मैया का जल नहीं मिलेगा, ना गंगा मैया की गोद में जाओगे तुम। जब मन चंगा हो, ऑटोमेटिक गंगा मैया के पास चले जाओगे, लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे, सोचोगे नहीं जा पाओगे। चलते हैं, थोड़ा तो चलाते नहीं, नारायण के गुण गाते हैं और तुमसे बढ़िया खाते हैं। आप चिली पनीर 1 बार खाते होगे, सुबह से नाश्ता क्या किया? अभी नहीं किया ना। और हमने 10 का सिक्का नहीं लगाया, 5 गिलास बढ़िया मट्ठा मीठा और नमक डाला आगे शिव जी के मंदिर में। वो नारायण खुद ही रोक ली। ओए हेलो, वो हर साल कराते हैं इस 84 कोसी में। मैंने क्या कहा? नाश्ते के टाइम ऐसा नाश्ता कर पाओगे तुम? 20 रुपए गिलास लगा के नहीं कर पाओगे। काला नमक जीरे का भूजा हुआ, वो हर साल करते हैं। काला नमक जीरे का भूजा हुआ। वहाँ पर कितने वर्षों से कीर्तन चल रहा है? वहाँ लगभग 60 वर्ष, 60 से ऊपर हो गए। अच्छा। हाँ, ये हमारे हरि बाबा महाराज थे। जी महाराज जी, जिला होशियारपुर के थे, पंजाब के जी। हाँ, हमारे यहाँ 12 कोस में गंगा बहती थी, यानी 24 किलोमीटर में। वाह। 24 किलोमीटर में कोई गांव कोई था नहीं। अच्छा महाराज जी, वहाँ पे वो आए थे तो वो बहुत आपत्ति देखी उन लोगों ने, हमारे लोगों की, हमारे बड़े बूढ़े की। जी महाराज जी, हमारे बाप के बापों की आपत्ति देखी। फिर उन्होंने यहाँ अपना स्थान बनाया है। उन्होंने स्थान बना के फिर यहाँ वो तो शरीर पूरा कर गए हैं, गंगा को
36 किलोमीटर में देखो मतलब 24 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर में गंगा चला गया है। बाकी सारी जगह जमीन हमको जोतने खाने को रहने सहने को मकान दुकान बनाने को मिल गई। बाकी सब जमीन हमें मिल गई है। वाह। अब वहाँ जब से उन्होंने शरीर पूरा किया है 60-65 वर्ष हो गई जब से अखंड कीर्तन चल रहा है। अच्छा, महाराज जी की ही याद में। हाँ, अखंड कीर्तन चल रहा है। वो अखंड कीर्तन ही कोई कहते, जब भी कोई कष्ट होता, बारिश नहीं होती या कोई गंगा ज्यादा दबा रही होती या कोई कष्ट आ जाता तो वो कीर्तन को ही करे करते, कीर्तन करो भाई कीर्तन करो। वाह। वो कीर्तन से ही सारे संकट दूर करते। अरे वाह। तो वो अखंड कीर्तन आज भी चल रहा है जी। वहाँ 24 घंटा भोजन भंडार चल रहा है जी। और वहाँ 24 घंटा अभी वहाँ पूरी साधु संतों की हर सेवा चल रही है। जी महाराज जी। आमंत्रण हरे राम हरे कृष्णा की कीर्तन चलती रहती। महावीर दास। महावीर देव नागा बाबा। अच्छा, नागा साधु हैं आप। वाह। तो कितने वर्षों से है इस वेश में? इस वेश में अभी भैया करीब 35-40 साल हो गए। 35-40 साल। हमेशा से वहीं पर है, वो यूपी में ही? हाँ, यूपी में भी है, उत्तराखंड में भी रहते हैं। अच्छा महाराज। हिमाचल में भी रहते हैं जी। हाँ, और इधर जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं। जी। साधु का कोई घर नहीं होता है। घर नहीं होता है। ज्यादातर आप भ्रमण करते हैं? हाँ, हाँ। और मुख्य रूप से स्थान? बस मुख्य रूप से स्थान हो गई हरिहर बाग। अच्छा, हरिहर धाम के नाम से है। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं कुंभ के बाद, 84 कोसी यात्रा का। यही जीवन का आनंद है महाराज जी। यही जीवन का आनंद है। हाँ, हाँ, मजा आ रहा है इस जीवन में। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। कोई आनंद नहीं अमीरी में, हाँ। ये मजा है फकीरी में। अरे वाह। हाँ, बहुत आनंद है फकीरी में। वाह। हाँ, कहीं बैठ के भजन करो क्योंकि कोई चोर नहीं आए, कोई ढोल नहीं आया, हमसे क्या लेगा? वाह। और लेगा अब तू लड़ ले हमसे तो तू लड़ेगा यहाँ, हम आगे चल देंगे। हाँ, जहाँ हो क्यों खटपट, लड़ेगा? जहाँ हो खटपट वहाँ से चल झटपट। फिर क्या रखा है वहाँ? सत्य है महाराज जी। साधु का ये बात है जी। और साधु के लिए चोरी जारी मिथ्या, बाकी साधु की इच्छा। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, भूखा रहेगा, अपरा रहेगा, क्या करेगा? मांग के खाएगा या बनी बनाई खाएगा या बना के खाएगा? है लोटा सोटा लंगोटा अपने साथ है, आसन बासन शासन अपना अपने साथ है। हम किसी के शासन में नहीं रहते हैं, अपने ही शासन में रहते हैं। हाँ, कोई हमसे कहेगा बाबा इधर से उठ कर जो काम ऐसे कर ले, नहीं, हमारी मर्जी से तू करे तो कर दे, नहीं हम तो अपनी मर्जी का ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, संत किसी के शासन में नहीं रहते। किसी के शासन में नहीं, वाह, अपने ही शासन में। बहुत बढ़िया। हमारा ये देखो जी महाराज जी। इसी में हमारा घर है जी। इसी में हमारा परिवार है जी। गाँव बस्ती है और हमारा पूरा सब कुछ कुटिया और हमारा मकान दुकान सब इसमें है। जो हमें जरूरत पड़ेगी ये देगी। अपना संसार ही। लोटा हमारे जो है ही है, सोटा हमारा जो है ही है। जी और महाराज। लंगोटा हमारे लगी है यार। जी महाराज जी। ये है चित्रकूट की 84 कोसी पदयात्रा जो चित्रकूट में चलती है। इसको बोलते हैं एक यात्रा भगवान श्री राम की। ये इसमें संत यात्रा करके जो भगवान की 84 कोसी परिक्रमा है चित्रकूट की, वृंदावन में भी होती है, अयोध्या में भी होती है और चित्रकूट 84 कोसी परिक्रमा होती है। वही परिक्रमा का आज तीसरा दिन है और यहाँ पर ये एक स्थान है ग्राम पथरा में, शंकर जी का मंदिर है जहाँ पर अभी संत आ रहे हैं और यहाँ पर एक भक्त द्वारा मट्ठा की जो सेवा है वो की जाती है। तो यहाँ पर संत कुछ क्षण के लिए रुकते हैं और यहाँ पर मट्ठा गुड़ आदि का सेवन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखते हैं। अभी हम ये पूरा संपूर्ण ब्लॉग आपको लिए बना रहे हैं, इसमें आप दर्शन करिए और अन्य अन्य संतों से हम आपको इस यात्रा के जो इस भगवान की यात्रा में लोग जगह जगह यात्रा में स्वागत भी करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार और इसमें बहुत देश भर से साधु संत आते हैं। लोगों में बड़ा उत्साह होता है। ये 84 कोसी यात्रा है और चित्रकूट धाम की
परिक्रमा। ये 2 प्रकार से होती है, दोनों का आगे पूरी संपूर्ण जानकारी संत महाराज देंगे, त्यागी जी महाराज। ये एक यात्रा होती है जो 11 दिन की होती है, एक 27 दिन की। 2 यात्राएं चलती हैं चित्रकूट में, दोनों में साधु संत चलते हैं। पूरा वीडियो देखिए आप। दास महंत चलता बन के चलता है जी पहला पड़ाव उसका है भरतकूप। जी, भरत जी का स्थान भरतकूप से स्टार्ट होती है जी यात्रा। हाँ, जी, और भरतकूप से ओरम तिलहरदाई, अच्छा ओरम तिलहरदाई, तिलहरदाई से बबेरू मढ़ी, मढ़ीदाई, जी बबेरू मढ़ीदाई से जी बेरराव होते हुए जमरेही बाबा, जमरेही बाबा से जी चले भादे बाबा, जी भादे बाबा से जी राजापुर तुलसीदास जी का स्थान, जी और तुलसीदास जी के स्थान से नांदी तौरा, नांदी तौरा से वहां से चले जी धारकुंडी, धारकुंडी से ये पड़ाव वाले अड्डे है बता जी रहा जी हूँ, जी जी, जहाँ जहाँ ये जमात रुकती है, ये इन स्थानों पर रुकती है। रुकती है। जी धारकुंडी से सरभंगा, सरभंगा से तीक्षण मारकंडे, मारकंडे से बिरसुनपुर, बिरसुनपुर से ऊपर निकलते हैं मैहर, जी मैहर शारदा मैया, जी वहां से फिर कलिंजर, कलिंजर का एक दिन पड़ाव है, जी और कलिंजर से एक दिन का पड़ाव है गुढ़ा, गुढ़ा के हनुमान जी, जी 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 और गुढ़ा के हनुमान जी से दूसरा पड़ाव तरला और गुढ़ा के बीच एक पड़ाव और है, उस पड़ाव को मुझे अभी दिमाग से उतरा है, यलोखर, हाँ पचोखर, हाँ पचोखर, महादेव हाँ मंदिर, हाँ हाँ, और वहाँ से तरला गौरा बाबा, जी गौरा बाबा से पिंडखर के पास पे एक स्थान है खंझा बाबा, जी तो खंझा बाबा के रुके, खंझा बाबा से फिर ओरन तिलहरदाई आ गए, जी तिलहरदाई से ओरन से चले फिर सूरकुंड आ गए, एक तरह फिर सूरकुंड है, हाँ उतरवा, जी जी उतरवा से सूरकुंड, सूरकुंड से फिर जानकी कुंड, गोविंदास के स्थान, फिर 27 पड़ाव। अच्छा, 27 दिन की यात्रा होती है। 27 दिन जी, तो महाराज जी ये यदि इसमें मैहर भी जाते हैं तो ये तो 84 कोसी से भी ज्यादा हो जाती होगी। नहीं, गिनती 84 की है। अच्छा, उसको कहा 84 कोसी ही जाता है। जी, गिनती 84 ही कोस की है जी, और सब पैदल ही यात्रा है। अच्छा, इसमें देश विदेश के भी संत आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के हों। किसी को वर्जित नहीं है जी इस पे, या आप लोग हो जी या शासन कर्मी हो या जी। गृहस्थ हो, जी, कोई भी चल सकता है। इस पे सबका अधिकार है चलने को, जी। और इस पे किसी को मना नहीं किया जा सकता। गृहस्थ विराट सब साथ ही चलते हैं, वाह, और वही भाव जिस भाव से जी। अपने स्थान से महंत लेके चलेगा, वही भाव अंतिम तक उसे रखना पड़ेगा, और रखता है, और रखता है। महाराज जी आप कितने वर्षों से इस यात्रा में चल रहे हैं? ये जो जिसे अभी बता डाले, जी ये खींच के 17-18 साल हो गए। जी उसे जी वो जिसे भी तुमसे बताए, जी जी, जो 27 दिन की यात्रा हो। जी जिस पे अभी आप बैठे हो, ये भरत जी जब भगवान राम से यहाँ मिलने आए हैं चित्रकूट में, चित्रकूट, 11.5 वर्ष प्रभु रहे हैं जी कामतगिर पर्वत पे, जी तो वहाँ से राज तिलक करने के लिए सब सामान अयोध्या से ही लेके चले। जी जी जी, प्रभु तिलक तो नहीं कराए हैं, बल्कि अस्त्री मुनि
ये चित्र भरत कूप जो है जी। तो न भरत जी के नाम से प्रसिद्ध था और न किसी नाम से प्रसिद्ध था जी शास्त्री मुनि भरत जी से ये बताए हैं जी कि ये कुंड अनादि है। जी महाराज जी। तो वही राज तिलक वाला जल हर तीर्थों का जो लाए थे जी। इसी भरत कूप पे डला था। तभी से उस जगह का नाम भरत कूप पड़ा। तब से शास्त्री मुनि कहे हैं कि भरत कूप कई हैं सब लोगों, अब भरत कूप के नाम से विख्यात जी। और वही भरत कूप के नाम से आज भी विख्यात। महाराज जी आप क्या नाम लिखते हैं? और ये जिससे अभी तो इसे परसों पद दे दिए हूँ जी जी। मैं उतार के इसे दे दिया अच्छा परसों के रोज। अच्छा जी। अभी तो इन साल ही इसे दिया गया है। अच्छा और ये परिक्रमा मुझे 28 साल हो चुके चलते। आप 28 वर्षों से कर रहे हैं? 28 वर्षों से ये पूरी जमात मुझे लेके चलते हुए, वाह। जो कि फटक शिला, अनसुईया, गोदावरी, मनफा, भरत कूप, जी पहला मौजे के पास व्यास कुंड, रायपुरवा, सूरकुंड, जी करबी शंकर बाजार, जी जी अग्रहरियों का धर्मशाला है वो उसपे, जी जी वहाँ से गणेश बाग। जी जी तो गणेश बाग पे रुकते नहीं है 2 घंटा। संयम नेम बनाने को महात्माओं को मौका देता हूँ 2 घंटे 3 घंटे कि संयम नेम बनाओ और स्वतंत्र हो ले जी जी। फिर चलो। अच्छा ये आपके ही मार्गदर्शन में चल रही है महाराज जी यात्रा? जी हाँ। आज इसे परसों दे भी दिए। अच्छा दे भी देने से इसे जी। अभी महात्मा मुझे नहीं छोड़ा। नहीं तो सीनियरों को तो साथ में रखना पड़ेगा ना, जिनके मार्गदर्शन में इतने वर्षों से चल रही है। जो कि परसों पूरा अपना दायित्व और पूरा भार पूरा समाज का भार यहीं पर इसे दे दिए। जी महाराज जी। इसे तब भी अभी समाज मुझे नहीं तो अभी जब तक आप चलने योग्य हैं तो आपको तो रखेंगे ही ना साथ क्यों में। देना पड़ा इसे। अब देख लो सामने चोट लगी है जी। इन साल बहुत बुरी तरीके से तबीयत मेरी खराब हुई, मजबूरी बस पे इसे अपना दायित्व सौंपना पड़ा। सौंपना पड़ा, पर सौंपने के बाद भी नहीं मुझे। महाराज जी आप क्या नाम लिखते हैं? अवध भी आई अवध बिहारी दास जी। तो कहाँ बड़ी गुफा में ही रहते हैं? नहीं जी महाराज। कामतानाथ मुखारबिंद राम मोहल्ला जी के दोनों के बीच जी एक राम जानकी का स्थान है, राघव मंदिर। जी उस पे लिखा होगा राघव मंदिर। जी जी जी। उसके ज्येष्ठ राघव मंदिर का और मेरे स्थान का एक दीवार, उसके राघव मंदिर के ज्येष्ठ बगल का जी राघव मंदिर की और मेरे स्थान की जी जी दीवार एक है और दोनों लगे हुए जी। वहाँ शेवरी आश्रम के पास से है, मुखारबिंद और राम मोहल्ला के दोनों के बीच राघव मंदिर के बगल।